झारखंड में किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ होगा। 1,28,000 करोड़ रुपए का बजट पेश। 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। झारखंड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। बजट में किसानों की ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया गया है। इस योजना में एनपीए खाता धारक किसानों को भी शामिल करने का ऐलान किया गया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार 5वीं बार विधानसभा में बजट पेश किया। इस बार के बजट में पिछले साल के 3.7% का इजाफा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष का बजट 1,16,418 करोड़ रुपया था। चुनावी साल होने के कारण इस बार योजनाओं पर सरकार का फोकस है। आर्थिक विकास पर 7.7% रहने का अनुमान है। हेमंत की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, कल भी हियरिंग। ईडी की कार्रवाई को दी गई चुनौती। कपिल सिब्बल बोले मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता। झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर आज सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में आज सुनवाई हुई, लेकिन कुछ फैसला नहीं आया। कोर्ट ने बुधवार को भी सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। कल सुबह 10:30 में सुनवाई होगी। कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला शेड्यूल क्राइम का नहीं है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की संकल्प सभा में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का होगा विरोध। पार्टी करेगी शक्ति प्रदर्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज संकल्प सभा कर रही है। धुरवा के विधानसभा मैदान में यह सभा होगी। इस सभा के आयोजन के पीछे का मकसद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का विरोध करना है। वहीं सभा के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रतिकार करेगा, राजनीतिक ताकत का भी एहसास कराएगा। सभा दोपहर 12 बजे तक प्रारंभ होने की आधिकारिक सूचना दी गई है। इस सभा में पार्टी के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत पार्टी के लगभग सभी विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। संकल्प सभा को लेकर पूरी रांची में जगह जगह पर बैनर, पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। उसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का चर्चा है। अबुआ आवास में भी भ्रष्टाचार के आरोप, वीडियो तक पहुंची शिकायत। बगैर सर्वे खास लोगों को दिया जा रहा है लाभ, मांगे जा रहे पैसे। झारखंड सरकार गरीबों को आवास देने के लिए जोर शोर से अबुआ आवास योजना का प्रचार प्रसार कर रहा है। अब इस योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने लगी है। जामताड़ा जिले के कुशबेड़िया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अबुआ आवास योजना में पंचायत सचिव, पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति सदस्य पर गलत तरीके से आवास आवंटन करने का आरोप लगाते हुए जामताड़ा बीडीओ ने शिकायत की है। पलामू में झोला छाप डॉक्टर का अपहरण, मरीज दिखाने के बहाने आए अपराधी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर ले गए। पुलिस जांच में जुटी है। पलामू में एक झोला छाप डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया है। मरीज दिखाने के बहाने अपराधी आए थे और ग्रामीण चिकित्सकों को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर ले गए। घटना सोमवार रात की है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के ऊपरी कला गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक रहमान अपने क्लिनिक में मरीज देख रहे थे। तभी 3 लोग 4 पहिया वाहन से आए। रहमान से कहा कि गाड़ी में गंभीर स्थिति में मरीज है। जब रहमान मरीज को देखने गाड़ी के पास आए तो अपराधी उनका अपहरण कर फरार हो गए। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की होगी पढ़ाई, शिक्षकों की होगी नियुक्ति। सीएम चंपई सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो। आप सभी इसे सुनिश्चित करें। इसके लिए शीघ्र जनजातीय भाषा के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करें। समृद्ध जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। झारखंड के गिरिडीह में दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला, सोने की चेन छीनी, हालत गंभीर। झारखंड के गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के कॉर्मेल स्कूल के समीप आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मोबाइल दुकान में काम करने वाले कर्मी पर जानलेवा हमला कर दिया है और कैश, मोबाइल, सोने की चेन तथा स्मार्ट वॉच छीन ली। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मोबाइल दुकान के मालिक कविराज तथा आसपास के लोगों के सहयोग से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही या गलत, झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी, 28 को होगी फिर सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही या गलत, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को यानी 27 फरवरी को सुनवाई पूरी होगी। कोर्ट ने कहा कि 28 फरवरी को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। ईडी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोरदार बहस की और ईडी की कार्रवाई को गलत करार दिया। झारखंड के बजट सत्र से विपक्ष का वॉकआउट, बबलर मंडी बोले लूट का सूट वाला बजट। झारखंड विधानसभा में पेश चंपई सोरेन सरकार के बजट सत्र को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बबलर मरंडी ने लूट का सूट वाला बजट करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट से जनता का कोई हित होने वाला नहीं है। जो योजनाएं पहले से चल रही थी उसी को किसी तरह बढ़ाकर पैसे लूटने की तैयारी की गई है। यह बजट सिर्फ मंत्रियों की कमाई का बजट है। बबलर मरंडी ने आगे कहा कि चंपई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के इस बजट में कोई नई चीज दिखी नहीं। बबलर मरंडी ने पूछा कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात इस सरकार ने बड़ी जोर शोर से किया था, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। सिमडेगा में पुलिस पर हमला, अवैध शराब के खिलाफ अभियान पर निकली थी पुलिस, थाना प्रभारी और एसआई गंभीर रूप से घायल। अवैध शराब के खिलाफ अभियान पर निकली सिमडेगा पुलिस पर हमला, कुछ पुलिसकर्मी घायल। जानकारी मिली कि सिमडेगा पुलिस लंबोई में लगे साप्ताहिक बाजार में गश्ती के लिए गई हुई है। साप्ताहिक बाजार में पुलिस के साथ मारपीट, इसी दौरान बाजार हाट में शराब बेचते हुए कुछ लोग दिखाई दिए, जिसको देख पुलिस वहां शराब बंद करवाने के लिए गई, लेकिन वहां शराब विक्रेताओं ने पुलिस को ही घेर लिया और इसके साथ पूरे बाजार की भीड़ पुलिस के ऊपर टूट पड़ी, जिसके हाथ में जो लगा जूते, लाठी, सैंडल सभी ने पुलिस के ऊपर जोरदार वार कर दिया और पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर मारा। पुलिस वहां किसी तरह जान बचाकर किसी तरह जलडेगा पहुंची।